मेरे यूट्यूब के प्यारे दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं उत्कृष्ट चयन परीक्षा के बारे में और उसके प्रवेश फॉर्म को कैसे भरते हैं उसके बारे में। ये जानकारी आप सेव करके रखें, आगे भी आपको काम आएगी, किसी को भी भेज सकते हैं आप। तो शुरू करते हैं, चलिए। जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों एवं विकास खंड स्तरीय मॉडल स्कूलों में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु संयुक्त चयन परीक्षा अर्थात SOE/SOM सत्र 2025-26। आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 16/1/2025 और अंतिम तिथि जो है वो 10/2/2025। परीक्षा दिनांक जो संभावित है वो 8 मार्च 2025 है। चलिए तो देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन दर्ज करने हेतु ये लिंक है MPSOS MP ऑनलाइन गवर्नमेंट इन /APP/SOEM/SOESOM और फॉर्म। चलिए तो शुरू करते हैं। अब दस्तावेज कौन से रहेंगे ये आपको अपने साथ लेकर जाएं। आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार है: कक्षा 7वीं की अंकसूची, दूसरा जन्म प्रमाण पत्र यदि हो तो, तीसरा जाति प्रमाण पत्र यदि हो तो, अगला चयन का आधार जाति है, कृपया ध्यानपूर्वक जानकारी दर्ज करवाएं। अगला विकलांगता का प्रमाण पत्र यदि हो तो लगाएं। अगला पूर्ण पता, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी जरूर इंटर करें। अगला पासपोर्ट कलर फोटो, विद्यार्थी का नाम लिखा खिंचवाने की दिनांक अंकित भी होना अनिवार्य है। अगला विद्यार्थी के हस्ताक्षर। नोट: विद्यार्थी MP ऑनलाइन कियोस्क या स्वयं डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी पोर्टल शुल्क 200 रुपये सहित भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन भी दर्ज कर सकता है। तो इसको ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं या स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए, तो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी हो गई और आवेदन भरने की प्रारंभ और अंतिम दिनांक परीक्षा की। अब ऑनलाइन आवेदन दर्ज करने के लिए इस साइट पर जो ये लिंक लिखी है इस पर आपको टैप करना है। ये मैं जो है डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दूंगा जिससे आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए करते हैं शुरू। ये टैप की मैंने, तो सीधा आप जो है मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल के पोर्टल पर चले जाएंगे, जहाँ पर जो है संयुक्त मॉडल स्कूलों में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु संयुक्त चयन परीक्षा के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ आपको व्यक्तिगत जानकारी भरना है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी का नाम जो बिल्कुल सही भरना है, जो आपके 7वीं की मार्कशीट के अनुसार है वैसे ही भरना है। आधार कार्ड वगैरह के आधार पर भरना है ना। ये देखें, तो यहाँ पूरा नाम भरें विद्यार्थी का, है ना। जैसे मैं ये भर रहा हूँ, दिनेश दास बैरागी। फिर यहाँ पर पिताजी का नाम भरना है दूसरे वाले कॉलम में, तो यहाँ पिताजी का नाम भर दीजिए, ठीक है। दूसरे कॉलम में तीसरे वाले में मदर्स नेम भरना है, मम्मी का नाम भरना है। उसके बाद विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ भरनी है, अर्थात जन्म तारीख। तो ये इस प्रकार से कॉलम आ जाएगा, आप इसे चयन कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है सन का चयन कर सकते हैं और इस प्रकार से इसको ये कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको आगे बढ़ सकते हैं और इसको इस प्रकार से चयन कर सकते हैं। फिर ये देख लें, निर्देश पढ़ लें। चयन का आधार जाति ही है। यदि आप अनारक्षित और उसमें भी आरक्षित वर्ग में आ रहे हों EWS में, तो ये जो है आप ये भी भरते वक्त ध्यान रखें कैटेगरी। और अगर आप और भी किसी कैटेगरी में, तो देख लेते हैं। 5वां कॉलम कैटेगरी का है, वर्ग का है। तो इसमें जैसे ये जो कॉलम खुल गए हैं UR SC ST OBC
और यूआर के अंतर्गत EWS। तो जैसे मैं जो है OBC का हूँ, तो यहाँ जो है मैं ये चयन कर रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से इसको चयन कर सकते हैं। ये चयन किया तो ये जो है OBC आ गया। फिर आप जो है मेल फीमेल है, तो मैं मेल हूँ छठे कॉलम में। चलिए अगले कॉलम में हम देखते हैं कि आप कहाँ के निवासी हैं। अगर आप MP के हैं तो यस करें। ठीक है ना। MP के हैं तो यस करें, या अन्य जानकारी हो तो आप ये भरें। ठीक है, तो MP के है तो हाँ, और ये भरेंगे तो एप्लीकेंट शुड बी MP डोमेन, तो ये MP वालों के लिए है। फिर आगे देख लेते हैं अन्य जानकारी। आपकी जन्म की जो स्टेट है वो भरें। इसमें जो जन्म की स्टेट आपकी दिल्ली, गोवा सब आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं। और आप जैसे मेरा जो है मध्य प्रदेश स्टेट है, तो मध्य प्रदेश भर दिया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बर्थ, तो अब ये इसमें से जो है फिर जो जो स्टेट चयन करेंगे उसी की जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट खुलेगी, उस डिस्ट्रिक्ट को आप चयन करें। जैसे मैंने मंदसौर चयन किया है, तो मंदसौर आ गया है। फिर बर्थ सिटी, बर्थ डिस्ट्रिक्ट, फिर बर्थ सिटी, तो बर्थ सिटी में आप चाहे तो सीधा भी सर्च, तो उसको यहाँ पे बर्थ सिटी जो है वो इंटर करना है। बर्थ सिटी इंटर कर दें जो भी लिखना है, एंड ठीक है। इसके बाद 9वां कॉलम जो है वो है, आप अगर कोई शारीरिक रूप से अक्षम है या दिव्यांग है तो यहाँ से लिख सकते हैं तो हाँ, है ना, और नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला कॉलम है फ़ोन नंबर। यहाँ बराबर ध्यान रखिएगा आप कि फ़ोन नंबर जो है वो आप जो है रजिस्टर्ड नंबर आज जो लगातार जिसमें मैसेज भेजेंगे जो है मध्य प्रदेश ओपन बोर्ड, तो आप ये ध्यान रखें कि उससे जानकारी मिलेगी आपको प्रवेश पत्र वगैरह सभी की, तो इसीलिए सही व्यवस्थित आप एंटर करें। जिसे मैं कर रहा हूँ 9752 80 97 87। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता में, तो शैक्षणिक योग्यता में देखें आपकी स्टेट पूछी है, तो आप स्टेट को इसको फिल करेंगे। ये जो जानकारियां हैं देख लें, है ना। तो इसका 11वां कॉलम है, इसमें क्या क्या है, एग्जामिनेशन नेम, इंस्टीट्यूट नेम, स्टेट डिस्ट्रिक्ट नेम और अपार पास्ड ईयर। तो ये यहाँ से आप इसको करेंगे तो ये 8वीं आ रहा है, क्योंकि 8वीं जो इसमें ओपन हो रहा है। ठीक है, आप इसको भरते जाएंगे तो ये इस प्रकार से आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। तो 11वें कॉलम में आप जो है यहाँ पर जो है क्लास सिलेक्ट करेंगे और जो है 8वीं लिखेंगे, और नेम ऑफ स्टूडेंट जहाँ से आपने पास करी है उस स्कूल की जानकारी, नाम, फिर बाद में सिलेक्ट स्टेट, तो इस प्रकार से स्टेट आ जाएगी। और आप यहाँ से जो है आपकी जो स्टेट है वो चयन कर सकते हैं। यहाँ बहुत सी स्टेट दिखाई दे रही, देखो बिहार, असम, अरुणाचल, दिल्ली, गोवा, गुजरात। तो अब मैं जो हूँ मध्य प्रदेश का हूँ, तो मैं जो है मध्य प्रदेश चयन कर रहा हूँ इस प्रकार से। फिर बाद में सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट में आप जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट चयन करें इसी प्रकार से, और इसको फिल करें। जैसे मंदसौर से हूँ तो मंदसौर भर दिया मैंने कुछ भी। फिर बाद में यहाँ पर यहाँ ईयर भरना है, तो आपका ईयर जो है यहाँ पे आप भर सकते हैं कौन से साल में आप 8वीं पास कर रहे हैं वो वाला। और उसके बाद ये आगे बढ़ जाते हैं
12वां कॉलम है आपका एग्ज़ाम नेम, तो ये आप यहाँ चयन करें। अब ये यहाँ बड़ी सावधानी से आप जो है इसको भरिएगा, उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश परीक्षा। तो ये जो है अगर आप उत्कृष्ट चयन कर रहे हैं तो उत्कृष्ट ही मिलेगा। कई बार क्या है, कई बार लोग जो है वो अलग अलग भर देते हैं, तो सावधानी रखिए कि आपको मॉडल में प्रवेश लेना है कि उत्कृष्ट, जिला उत्कृष्ट में प्रवेश लेना। अगर जिला उत्कृष्ट में प्रवेश लेना है तो जिले को चयन करें, ठीक है। और अगर दोनों जगह की परीक्षा देना चाहे तो दोनों की जगह की चयन करें। ये भी एक इसमें कॉलम है, फर्क नहीं पड़ता, आपको जहाँ जाना है वहीं का चयन करें, ठीक है। मॉडल में भी जा सकते हैं, लेकिन आपका जो करीबी हो वो उस अनुसार, और पढ़ाई की गुणवत्ता देखकर ये भी ज़रूरी है। तो जैसे मैंने उत्कृष्ट विद्यालय चयन किया है SOS, तो उसके बाद चूँकि मैं ये मेरे करीब जो है उत्कृष्ट विद्यालय ही है, इसलिए मैंने इसको चयन किया है। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश हेतु संस्था चयन सिर्फ बिंदु क्रमांक 12 में SOE अथवा दोनों परीक्षाओं के विकल्प देने पर ही भरा जा सकता है। तो ये यहाँ मैंने चयन कर लिया है। फिर ये डिस्ट्रिक्ट आ गई है, तो इस डिस्ट्रिक्ट में से जैसे मेरी जो डिस्ट्रिक्ट है वो मंदसौर है, मंदसौर चयन किया। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो चयन कीजिएगा, सिलेक्ट इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट चयन में यहाँ पर जो विद्यालय जो है चयन में ज़िले का ये चयन हो रहा है, मॉडल के लिए अलग है। तो ज़िले का जो है गवर्नमेंट एक्सीलेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 मंदसौर। तो चूँकि मैं मंदसौर का निवासी हूँ, ज़िले का ही हूँ, तो मेरा जो करीब स्कूल ये है, मैंने इसको कर लिया सिलेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं। और मॉडल स्कूल प्रवेश हेतु संस्था चयन SOM सिर्फ बिंदु क्रमांक 12 उसी के अनुसार चल रहा है, और उसमें अगर जो चयन किया है तो उसी अनुसार, तो ये यहाँ भी मैंने ये करा है। फिर इसको जो है, चूँकि मैंने जो है उत्कृष्ट विद्यालय, जिला उत्कृष्ट विद्यालय चयन किया है, तो मैं मंदसौर का चयन किया, इसलिए मैं मंदसौर ही भर रहा हूँ यहाँ पर। आप भी अपने हिसाब से आपकी जो सिटी है उस अनुसार चयन कीजिए, जहाँ पर है आप परीक्षा देना चाहते हो, प्रवेश लेना चाहते हैं। सिलेक्ट एग्ज़ाम सिटी। अब आपको कहाँ पर एग्ज़ाम देना, तो एग्ज़ाम सिटी चयन कर लें। चूँकि मेरे इस विकल्प में अब सारे जो मैंने डिस्ट्रिक्ट चयन कर ली है, और जो है उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर चयन किया है, इसलिए मंदसौर ही आ रहा है, तो ये मैंने भर दिया है इस प्रकार। फिर यहाँ पर स्थायी पता 16 नंबर पे आपका जो भी होता है वो पूर्ण पता, हाउस, इसमें कई कॉलम हैं, ठीक है, उस अनुसार हाउस नंबर से शुरू करें। फिर बाद में टाउन, या आप जहाँ विलेज गांव से रहते हैं वहाँ का भरें, वार्ड का जानकारी। उसके बाद एरिया कौन सा है वो भरें, या कॉलोनी का नाम भरें। फिर बाद में सिटी या तहसील की जानकारी भरें। फिर स्टेट भरें, स्टेट में फिर आप करेंगे तो ढेर सारी स्टेट यहाँ पर जो है आ जाएगी। जैसे जो भी हो उसमें आप भर सकते हैं, जो भी स्टेट हो आपके, ठीक है। स्टेट भर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भरें, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका पिन कोड नंबर जो है, ये पिन कोड नंबर जो पोस्ट ऑफिस द्वारा एरिया को दिया जाता है, जैसे मेरे यहाँ का है मुझे याद है 458001, तो ये 6 अंकों का होता है। पोस्ट ऑफिस का जो नंबर होता है वही आपके एरिया का। और इसके बाद जो है आप आवश्यक सूचना देख लें। मोबाइल नंबर केवल माता पिता अथवा निकटतम किसी परिजन का ही देवें। आवेदक को विभाग द्वारा आवश्यक सूचना या जानकारी SMS के माध्यम से या दूरभाष के माध्यम से ही दी जाएगी। तो ये 17वां कॉलम है, इसमें आप मोबाइल नंबर इंटर कर दें यहाँ पर, ठीक है ना, जो भी मोबाइल नंबर इंटर कर दें। और उसके बाद ईमेल आईडी का कॉलम है अगला, तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी इंटर कर दें, ठीक है। इस प्रकार से आप ईमेल आईडी जो भी है आपकी
वो एंट्री कर सकते हैं, कर दें। अब एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है कि फ़ोटो जो आप अपलोड करेंगे वो फ़ोटो के नीचे आपके हस्ताक्षर होने चाहिए। फ़ोटो एवं जेपीजी फाइल वाला फ़ोटो होना चाहिए एवं जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड की जाए, क्योंकि इसका आकार बहुत कम रखना है, तो ये 80 KB से कम होना चाहिए। और आप यहाँ पर फ़ोटो का ये देख लें और उसके बाद उसको चयन करना, ये लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा रोक कर आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये यहाँ पर जो है फ़ोटो चयन करना है इस जगह। इस प्रकार से फ़ोटो चयन हो जाएगा। आप पहले ही फ़ोटो खींचकर उसको कंप्लीट रखें जानकारी से। फिर ये घोषणा पत्र में आप यहाँ पर टिक राइट कर दें और फिर ये जो कैप्चा है यहाँ पर, जो इस कैप्चे को आप जो है यहाँ पर इसको फिल कर दें। कैप्चे को, जो भी कैप्चा है, आपको अगर सही समझ नहीं आया तो एक बार उसको हटा के फिर दूसरा कर लें और कैप्चा एंटर करें इस जगह। उसके बाद फॉर्म सबमिट कर दें। और अगर आपको लगता है कि फिर से भरना है तो उसको आप रीसेट करके फिर से भर सकते हैं। पूरी जानकारी कंप्लीट भरें। तो मैंने आपको उत्कृष्ट चयन परीक्षा के माध्यम से जिला लेवल पर जो उत्कृष्ट विद्यालय है उसकी जानकारी बताई है, और जो तहसील लेवल पर मॉडल स्कूल होते हैं, उत्कृष्ट विद्यालय के मॉडल स्कूल, उनकी जानकारी बताई है। तो ये जो विद्यालय होते हैं इनमें जो सारी सुविधा होती है, जिले के माने हुए विद्यालय होते हैं, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय होते हैं। यहाँ चयनित स्टाफ आपके बाल्य को पढ़ाने के लिए उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा स्मार्ट क्लास, ITC लैब, IT क्लासेस, सिक्योरिटी क्लासेस और वर्चुअल क्लास, और इस बड़े मैदान होते हैं। और जो है प्रातःकालिक प्रार्थना जो है वो होती है। इसके अलावा एक्टिविटी के लिए जो है बड़े मैदान होते हैं, जहाँ बच्चों की शारीरिक विकास के लिए कई खेलों का आयोजन होता है। इसके अलावा व्यक्तित्व विकास के लिए बाहर से कई विद्वान आते हैं और विद्यार्थियों को जो है व्याख्यान देते हैं। इसके अलावा पूर्व पास आउट जितने भी बड़े विद्यार्थी जो यहाँ से भूतपूर्व चले गए हैं, वो जो अन्य जगह देश विदेश में सेवा दे रहे हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है। उनके भी अनुभव को सुनाया जाता है बच्चों को। और इस प्रकार से सर्व सुविधा युक्त आपको जो है विद्यालय मिलता है बच्चे के लिए। और यही उम्र होती है 9वीं से 12वीं तक। अगर उसने सही चयन किया और अच्छी जानकारी मिलती रही तो एक आदर्श व्यक्ति और उत्तम पढ़ने वाला और देश सेवक या व्यवसायी बनकर निखरता है। तो जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं संस्कृत गुरु दिनेश दास बैरागी, जिला मंदसौर, उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर से, नमो नमः, धन्यवाद। आप इस जानकारी को अगले सत्र में भी उपयोग कर सकते हैं। फॉर्म इसी प्रकार से भरा जाता है और यही साइड है, तो आप इस प्रकार से इसको देख लें। और फॉर्म का फॉर्मेट यही रहता है, आप इसको भर सकते हैं। मंदसौर ज़िले के उत्कृष्ट विद्यालय में तो इंग्लिश माध्यम से और हिंदी माध्यम, दोनों माध्यमों से पढ़ाई होती है। जहाँ पर गए सत्र से हमने 9th में जो है इसका संचालन शुरू कर दिया है अंग्रेजी माध्यम का। और इस साल जो है 10th क्लास में भी जो है क्लास बनेगी, और इस बार 9th के 2 सेक्शन के लिए अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश भी होगा। तो जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टैप करें, ताकि आने वाले विद्यालयीन जानकारी, भर्ती की जानकारी और अच्छी प्रेरणाप्रद जानकारी के लिए मेरा आपका चैनल जो है जानकारी भेजता है। संस्कृत गुरु दिनेश दास बैरागी से।